मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 22वीं आयत से 32वीं आयत तक। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, है खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वह कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। आमीन। अजीजों, ये जो वाकया है ये हमें मरकस की इंजील में और यूहन्ना की इंजील में मिलता है, जब यीशु मसीह झील पर पानी पर चलता है। और इससे ऊपर जो वाकया है वो खुदावन ने 5 रोटियों और 2 मछलियों का जो मौजज़ा है, और उसके बाद लिखा है कि उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाए, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लिखा है, सारी मिनिस्ट्री करने के बाद, लोगों को खाना खिलाने के बाद, लिखा है कि वो लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। यानी यीशु मसीह ने जो कुव्वत थी उसका इस्तेमाल किया, और जब यीशु मौजज़े करता था उसमें से कुव्वत निकलती थी। और फिर लिखा, कुव्वत से भरने के लिए फिर खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने के लिए पहाड़ पर चले गए। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। अब शागिर्द कश्ती में है, झील के बीच में है, और जो कश्ती है वो लहरों से डगमगा रही है और हवा मुखालिफ है। जब हमारी जिंदगी की कश्ती लहरों से डगमगा रही हो और मुखालिफ हवाएं चल रही हो और हमें कुछ नजर ना आ रहा हो, तो फिर खुदावन यीशु मसीह हमारी मदद के लिए, मेरी और आपकी मदद के लिए, और मुखालिफ हवाओं को थमाने के लिए, और हमें जो हमारी कश्ती डूबने के करीब होती है उससे बचाने के लिए यीशु मसीह आ जाता है। और लिखा, और रात के चौथे पहर, ये चौथी घड़ी है, चौथा पहर है, और ये स्कॉलर्स जो कहते हैं रात 3 से, यानी 3 AM से 6 AM, ये चौथी घड़ी होती है। और खुदावंद यीशु मसीह झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, भूत है। वो इसलिए यीशु मसीह को ना पहचान सके क्योंकि वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह रात के इन पहरों में आएगा। लेकिन जब आप मुश्किल में, परेशानी में होते हैं, तो याद रखिए कि खुदावंद हमारी मदद के लिए आ मौजूद होता है। तूफान जो है वो, एक तूफान आया यूना की जिंदगी में, वो उसकी नाफरमानी की वजह से आया। एक तूफान आया जब इन्होंने, शागिर्दों ने यीशु मसीह की फर्मा बरदारी की। और याद रखिए, जब हम यीशु मसीह की फर्मा बरदारी कर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि कश्ती में सवार होकर पार चले जाएं, इन्होंने यीशु मसीह को ओबे किया था।
यीशु मसीह को ओबे करने और उसकी फर्मा बरदारी करने के बावजूद भी मेरी और आपकी जिंदगी में तूफान आ सकते हैं। नाफरमानी की वजह से हमारी जिंदगियों में तूफान नहीं आने चाहिए, और फर्मा बरदारी में अगर हमारी जिंदगी में तूफान आ जाए, यीशु की फर्मा बरदारी में मुश्किलात हम सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, आजमाइशें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, तो याद रखिए वो हमारे लिए बरकत का बायस हो सकते हैं, और उसी में हम खुदावन की और कुर्बत का और मौजों का तजर्बा कर सकते हैं। और वो ना पहचान सके, कहने लगे भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, तसल्ली रखो, इत्मीनान रखो। यीशु मसीह हमारी खातर को जमा करता है। वो हमारी खातर को तकसीम नहीं करता, तफरीक नहीं करता, बल्कि हमारी खातर को जमा करता है। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं, डरो मत। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में खौफ है किसी भी वजह से, खुदावंद यीशु मसीह का आज कलाम मेरे लिए और आपके लिए ये है कि डरो मत। इंसान की जिंदगी में डर खौफ कहाँ से आया? जब आदम और हवा ने गुनाह किया और वो दरख्तों के पीछे छुप रहे हैं, वो नंगे हो गए हैं, और पहले तो वो नहीं डरते थे, वो खुदा से रूबरू मिलते थे, बिलमुशाफा मिलते थे, फेस टू फेस मिलते थे, लेकिन गुनाह के बाद उनकी जिंदगी में डर आ गया, और फिर वो अपने आप को खुदा की हजूरी में जाने से छुपाने लगे, डरने लगे। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आते हैं, वो इंसान के डर खौफ को दूर करते हैं, और फरिश्ते ने भी गडरियों से यही कहा, डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं। हालेलुया। पतरस ने से जवाब में कहा, खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। ये अच्छी ख्वाहिश है कि अगर आपका जो मालिक है, आपका खुदावंद अगर पानियों पर चल रहा है, तो अगर आप उससे इल्तिजा करें और कहें कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, नहीं अभी तेरा वक्त नहीं आया, तू दुआ कर, तू रोजे रख, फिर तू पानियों पर चलना शुरू हो जाएगा। उसने कहा कि मेरा मालिक, मेरा खुदावंद पानियों पर चल रहा है, तो मैं क्यों नहीं चल सकता। यीशु मसीह ने उसे बकअप किया, यीशु मसीह ने उसके हौसले को बढ़ाया। यीशु मसीह ने कहा कि आ पतरस आ, और लिखा है कि पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। हालेलुया। जब आप ख्वाहिश करते हैं, यीशु आपकी मदद करता है, फिर आप पानियों पर चलना शुरू हो जाते हैं, मुश्किल हालात में चलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मगर जब हवा देखी तो डर गया, जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ए खुदावन मुझे बचा। हालेलुया। अगर वो यीशु मसीह की तरफ देखता रहता, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु की तरफ देखता रहता, तो वो पानियों पर चलता रहता। लेकिन जैसे उसने हवा देखी, उसने दरख्तों को देखा, उसने पत्तों को देखा, उसने चीजों को हिलते देखा, उसकी नजर यीशु से हटकर मुखालिफ हवाओं, उन चीजों पर लग गई। इब्लीस यही करता है। जब हम चलना शुरू कर देते हैं, पानियों पर चलना शुरू कर देते हैं, यीशु के कहने के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं, और यीशु मसीह की तरफ देख रहे होते हैं, तो फिर वो हमारी तवज्जो को हटाने की कोशिश करता है, हमारे ख्यालों को मुंतशिर करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हमारी निगाहें यीशु से हट जाएं, और जैसे ही हमारी निगाहें यीशु से हट जाती हैं, तो फिर हम डगमगाने लगते हैं, हम डूबने लगते हैं। लेकिन यह भी अच्छी बात है कि पतरस जब डूबने लगा है, तो उसने फिर खुदावन को कहा है, ए खुदावन मुझे बचा। अगर आप कर्ज के अंदर डूब रहे हैं, आप मुश्किल हालात में डूबे हुए हैं, आप बीमारियों में डूबे हुए हैं, आप गुर्बत में डूबे हुए हैं, तो फिर आपको एक ही हस्ती बचा सकती है, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। और फिर लिखा है, यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। यीशु मसीह आपकी मदद के लिए तैयार रहता है, लेकिन लिखा है फौरन उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, और उससे कहा, ए कम एतका, तूने क्यों शक किया। अगर तू पानी पर चलना शुरू हो गया था, तो फिर पानी पर तूने चलते ही रहना था, लेकिन तूने इधर उधर देखा और तेरी जिंदगी में शक आया, और जहां पर ईमान होता है वहां पर शक नहीं होता, और जहां पर शक होता है वहां पर ईमान नहीं होता, जहां पर ईमान होता है वहां पर खौफ नहीं होता, और जब खौफ आ जाता है
तो वहां पर ईमान नहीं रहता। और फिर लिखा है, और जब वो कश्ती पर चढ़े तो हवा थम गई। मुश्किल हालात खत्म हो जाते हैं जैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमें हमें इब्लीस मंजिल तक नहीं पहुंचने देता। और फिर लिखा है, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। जब आपकी जिंदगी में मौजज़े हों, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करे, तो फिर यीशु मसीह को सिजदा कीजिए। और अगर आपकी जिंदगी में मौजज़ा ना भी हो रहा हो, तो फिर भी यीशु को सिजदा कीजिए, यीशु की प्रस्तिश कीजिए, और इस बात का ऐलान कीजिए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया। पानियों पर चलते रहेंगे, यीशु मसीह की पैरवी करते रहेंगे, तूफान आएंगे, मुश्किलात आएंगी, आंधियां चलेंगी, लेकिन यीशु मसीह आपको इन सारी आंधियों तूफानों में से निकाल के आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।